ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली वट पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में वट पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहती है। तो आज हम इस पूर्णिमा के अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी के कमल चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। तब सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यतीत होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत को करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई और सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया और उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ और सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया और वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। और वह ब्राह्मण देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। तब सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा और वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया और कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था और इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। तब यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा और उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला और उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध,
दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। और घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। और सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। तब सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। और वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं और यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तब राजा के ऐसे वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। और सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई। और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। और यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। और जब उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया और इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। और कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। तब राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। और वहीं बनिए का डेरा था और सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। तब राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। और यहाँ श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी और वहीं बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। तब माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। और उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र और पौत्र समेत तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा।
और इतना कहकर श्री सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सबेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। तब दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। तब बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तब स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। तब उसे बड़ा कौतूहल हुआ और जैसे ही देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। तब दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा और उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। तब बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए और अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा और लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। तब उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। और कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। और वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। और यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा और लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी। और कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके अपने पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। और यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ पड़ी और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। और वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता तथा श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाले इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। तब राजा ने न तो श्री सत्यनारायण को नमस्कार किया, न ही पूजन के पास गया। तब गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद को राजा के सामने रख दिया। लेकिन राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह न की और महल की ओर चला गया। और राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। तब उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और यह सोचकर राजा
पुनः वन में दौड़ा गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। और इसके बाद वह घर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्रादि भी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों के त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव का व्रत और पूजन करता रहा। हे श्री सत्यनारायण भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। तो प्रिय भक्तगणों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।